इसलिए कि इस सूरत का नाम बताता है इखलास। इखलास का माना होता है प्योर, खालिस, बगैर मिलावट का। इखलास ने क्या किया? सूरतुल इखलास ने रब और रब क्या नहीं है उसको फर्क कर दिया, गॉड क्या है और क्या नहीं है उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसलिए इखलास साफ कर दिया, क्लियर कर दिया, प्योर कर दिया, किसी भी किस्म की मिलावट बाकी ना कि रब कौन है और कैसा है। इखलास, अल इखलास, सूरतुल इखलास। खालिस का बोलते ना, खालिस सोना, खालिस दूध, है ना, मतलब प्योर गोल्ड, प्योर मिल्क, खालिस, सारी गंदगियों से, बुराई से, कमजोरियों से पाक, ऐब से पाक। ठीक, सूरतुल इखलास, सूरतुल इखलास। सूरह इखलास पढ़ने वालों से अल्लाह ताला जो है मोहब्बत फरमाता है। सूरह इखलास जो लोग पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है। मुस्लिम की रिवायत है, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती और कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के क़यादत में लश्कर भेजा, मतलब एक शख्स की क़यादत में, लीडरशिप में एक बटालियन, एक लश्कर जो है आपने भेजा। वो साहब जब नमाज पढ़ाते तो अपनी क़िरत में सूरह इखलास पर ख़त्म करते, मतलब जब भी नमाज पढ़ाते जो ख़त्म करते नमाज तो एंडिंग सूरह इखलास, मतलब अगर एक सूरह पढ़ा तो दूसरा सूरह इखलास आखिर में होता ही था, एंडिंग सूरह इखलास। आने के बाद लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साहब क्या करते थे, हर नमाज के एंड में सूरह इखलास ऐड रहता था, इनका एडिशन। तो ख़त्म करते, जब लश्कर वापस आया तो लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इससे दरियाफ्त करो ऐसा क्यों करता था। लोगों ने इसे दरियाफ्त किया, जाकर पूछा तुम ऐसा क्यों करते थे, तो इसने जवाब दिया ये सूरा रहमान की सिफत बयान करता है, ये सूरा रहमान के, रब के औसाफ, कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करता है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद। ठीक है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ और उसके कोई माँ बाप नहीं, मतलब ना उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ, ना वो उसके कोई माँ बाप है, ना उसको बीवी है, ना उसके कोई बच्चे हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा दूसरा कोई नहीं। तो रब रहमान की सिफत ये सूरत बयान करती है। तो उस शख्स ने कहा मुझे चूँकि इसमें रहमान की सिफतें बयान होती है इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ, लिहाजा मैं इसे पढ़ता हूँ और इसको पसंद भी करता हूँ चूँकि अल्लाह की सिफतें हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे जाकर बता दो कि अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करता है, चूँकि वो रहमान की सिफतों की वजह से सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला भी इससे जो है मोहब्बत करता है। ठीक है, इसी तरह जो है एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान के पढ़ने के बराबर है, 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। सही मुस्लिम की रिवायत, 1/3 याद रखिए, कितनी अहम बात है, इसलिए कि इसमें तौहीद है, तौहीद बड़ी अहम बात है। हम मुसलमानों को ज़रूरत है इस तौहीद को समझे, जिस तौहीद के कलमे को जिसको हम कहेंगे, जिस तौहीद के सूरत को पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान के बराबर है, उस तौहीद को समझें। हम तौहीद को कभी नहीं समझते, अल्लाह हम पे रहम करे, और शिर्क में हमारी ज़िंदगियाँ गुजरी चली जा रही है। ठीक है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है, हमें तौबा करना चाहिए। तो सूरह इखलास की ज़रूर हम तफसीर पढ़े, याद रखिए। ठीक, इसी तरह सूरह इखलास से मोहब्बत और इसकी कसरत से तिलावत जन्नत में जाने का बायस है, इससे मोहब्बत और कसरत से इसकी तिलावत जन्नत में जाने का बायस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कुल वल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए वाजिब हो गई। मैंने अर्ज़ किया क्या वाजिब हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत। सूरह इखलास पढ़ा, आपने फरमाया इसके लिए वाजिब हो गई। मैंने पूछा क्या वाजिब हो गई इसके लिए, तो कहा जन्नत। काबू क्या लग रहा, सिर्फ कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जन्नत मेरे वाजिब हो गई। ये कलमे के मुताबिक मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरे मुझ पर जन्नत, ये कलमे के मुताबिक मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरे और मेरी मौत इखलास तौहीद पर ही आए, ये मेरे लिए वाजिब हो गया, अब जन्नत मुझे मिल गई। तो आप समझ रहे हैं कितनी अहम बात है, सूरह इखलास मामूली नहीं, याद रखिए। इसी तरह जो है 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए जन्नत में एक घर तामीर कर दिया जाता है। अब आप देखिए गौर से, ये पहली सूरत आई जिसमें क्वांटिटी आई, कितनी बार पढ़ना है, बाकी किसी में भी क्वांटिटी नहीं थी अब तक। तो आप जिसको बोलेंगे आप तादाद मत तय कीजिए अब सूरतों कितना पढ़ना है, बस पढ़ते जाइए, यहाँ क्वांटिटी है। अगर इस नियत से 10 बार पढ़ी जाए कि इससे जो है जन्नत में घर चाहिए, तो फिर इसी क्वांटिटी फिक्स है, फिर 10 बार एक साथ पढ़ना है। आई हदीस के अल्फाज, मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने कुल वल्लाहु अहद आखिर तक 10 बार पढ़ी, इसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर तामीर करते हैं। जिसने सूरह इखलास को 10 बार पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करते हैं। समझ रहे बात को, घर तामीर करते अल्लाह ताला किस शख्स के लिए, जो सूरह इखलास को 10 बार पढ़ता है, याद रखिए।
तो आप देखिए कितनी बड़ी फजीलत है कि 10 टाइम्स का रेसिटेशन, जन्नत में एक घर। मजाक नहीं है, मजाक नहीं। ठीक है, इसी तरह शैतान के वसवसों से बचने के लिए सूरह इखलास पढ़कर बाईं जानिब, ठीक, बाईं मतलब लेफ्ट हैंड जो है 3 मरतबा थूकना चाहिए। ये वसवसे जो कंटिन्यू आते हैं ना, उसका भी इलाज है इसके अंदर। ठीक है, हदीस के अल्फाज सुनिए, जो है अबू दाऊद की रिवायत है, जो है अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए सुना है कि एक वक्त आएगा लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, हत्ता कि एक कहने वाला कहेगा अच्छा मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया। एक आदमी आके क्या सवाल करेंगे, अच्छा मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, वो शक डाल लेगा। मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। जब लोग ऐसी बातें करेंगे तो कहना, जब लोग ऐसी बातें करेंगे तुम्हारे सामने तो तुम क्या कहना, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खतरनाक वसवसा है ना, अल्लाह को किसने पैदा किया। ठीक है, ये पढ़ लेना, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसने किसी को नहीं पैदा किया, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और उसका हमसर उसके बराबर कोई नहीं है। फिर 3 मरतबा बाईं तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ थूक कर शैतान से अल्लाह ताला की पनाह तलब करना। इधर थूकना है, लेफ्ट हैंड, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़कर 3 बार थूक कर शैतान से अल्लाह ताला में पनाह लेना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नमाज में वसवसे आए तो उसका तरीका अलग है। नमाज में वसवसे है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इधर थूकना है लेफ्ट हैंड, और अल्लाह ताला की जात में वसवसा डाल रहा है गैर नमाज में, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इधर थूकना है लेफ्ट हैंड, तो ये निकल जाता है। अब एक चीज, चूंकि मैंने बोल दिया हूं तो अब इसको कुछ ना कुछ लॉजिकल आपको कुछ आंसर देता हूँ बात समझने की। अल्लाह को किसने पैदा किया, लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे एथिस्ट वगैरह ऐसे लोग हमसे भी कर सकते दावती फील्ड में, ठीक, या वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, गॉड को नहीं मानते हैं, क्रिएटर को नहीं मानते हैं। मैं एक एग्जांपल देके बात समझाता हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि बी को किसने पैदा किया, तो हम कह रहे सी, तो सी को किसने पैदा किया, तो हम कह रहे डी, तो डी को किसने पैदा किया, हम कह रहे ई। कोई ना कोई तो फर्स्ट होगा जिसको किसी ने नहीं पैदा किया होगा, बट नेचुरल है। आप कितना भी लंबा जाइए, जाने के बाद एक सर्टन पॉइंट पे आके आपको बात तो मानना पड़ेगी, कोई एक था जो बगैर बनाए बनाए। देखिए अल्लाह को किसने पैदा किया, उसको किसी ने पैदा किया, तो उसको किसने पैदा किया, फिर उसको किसने, तो बात तो वही जाके फिर जो फर्स्ट है फिर वही होगा, उसको किसने पैदा किया। क्वेश्चन तो एंडलेस है। तो हम कह रहे हैं जो नहीं पैदा हुआ अल्लाह है, और जिससे सब कुछ पैदा हुआ वो उसकी मखलूक है, खत्म। कोई बता बी को किसने पैदा किया, तो आप बोल रहे सी तो होगा ना कोई, तो मैं बोला सी को किसने पैदा किया, तो आप डी होगा, अच्छा डी को किसने किया, तो ये होगा, तो एंडलेस चलती जा रही बात। तो कोई ना कोई एक है जात जिससे इब्तिदा होना चाहिए पूरे कायनात की, लेकिन इस बात पे ज्यादा गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ लॉजिकल आपको रीजनिंग के लिए बात का, फिक्र करना नहीं चाहिए। और ऐसे कभी ख्याल आता है तो अल्लाह में पनाह मांगना चाहिए शैतान मरदूद से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। वो तरीका भी अब हमको पता चल गया। या ईमान की कमजोरी की जो दुआ है वो भी आप पढ़ सकते, किसी भी चीज़ में होगा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मद नबियन। ये खास तौर से ऐसे सवाल को लाए तो आपने फरमाया अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये इसका तरीका है, खत्म। लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने कुछ बातें, ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ कर लेते हैं तो 2 रकात जो नमाज पढ़ते हैं उसके बाद, तो उसमें पहली रकात में काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तिलावत क्या करते थे। इसी तरह आप जब 3 वित्र पढ़ते हैं, 3 वित्र के अंदर पहली रकात में सूरह आला, दूसरी रकात में सूरह काफिरून, तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे। इसी तरह नमाज फजर की पहली रकात में आप कुल हुवल्लाहु अहद और दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून भी पढ़ा करते थे। शॉर्ट नमाज पढ़ते थे, ये लंबी पढ़े तो सूरह आला है ना, और दूसरी चीज़ सूरह जुमा है, सूरह मुनाफिकून है, वो है। बहरहाल तो आप पढ़ा करते थे। किसी ने एक सवाल किया कि फितना परस्त लोगों से बचने के लिए क्या पढ़े, और क्या ऐसे लोगों के लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं। फितना परस्त लोगों से भी आप ये करें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या औज़ु बिल्लाह, या आपको लग रहा है उसको शैतान बहकाता बोल के आपको कर रहा था, शैतान से पनाह मांगी, उस शख्स से करना था औज़ु बिल्लाह, ठीक है, कि अल्लाह में पनाह मांग। इस तरह से आप कलमात एक फितना परस्त इंसान को देखकर या उसकी फितना परस्त बातों से बचने या फितना परस्त हरकतों से बचने के लिए कर सकते हैं। और हिदायत की दुआ तो बिल्कुल आप सबके लिए कर सकते हैं। आप सबसे कट्टर इंसान के लिए भी जो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है उसके लिए भी हिदायत की दुआ कर सकते हैं। तो वो तो एक अलग मसला हुआ, लेकिन जहाँ तक मामला फितने से बचने के लिए औज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह में पनाह मांगता हूँ, इस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आपने जैसे जो बताया कि जैसे कि जो आयत पढ़ के जैसे कि वो पढ़ रहा है, वो ऐसा कोई ऐसी किताब है कि जैसे कि याद कर सकते घर पर सरिया के बच्चों के बारे में आयत जो बताए भी। पहले सवाल क्या ऐसा कोई किताब है जिसमें दुआएं हो सारी, जिसमें पनाह मांगने वगैरह, तो याद रखिए एक बहुत मशहूर किताब है हिस्नुल मुस्लिम,
हिस्नुल मुस्लिम नाम से किताब है, सईद बिन अली बिन वहफ अल-कहतानी की, तो उनकी मशहूर किताब है ये हिस्नुल मुस्लिम। इसके ऐप्स भी आते हैं और ये किताब बहुत पॉपुलर है, तो आप वो किताब ले लो, उसमें सारी दुआएं आपको इंशाल्लाह अजीज मिल जाएंगी। किसी ने सवाल किया क्या मियाँ बीवी वैलेंटाइन डे मना सकते हैं क्या? दूसरा सवाल है क्या जानबूझकर शादी वैलेंटाइंस डे के दिन कर सकते हैं क्या? तीसरा सवाल है वैलेंटाइंस डे की पार्टी में क्या शामिल हो सकते हैं क्या? तो वह वैलेंटाइन से रिलेटेड अहकाम और मसाइल, इस पे लेक्चर बनाना पड़ेगा। बहरहाल तो वैलेंटाइंस डे पर मियाँ बीवी मना सकते हैं कि, तो वैलेंटाइन डे क्या है एक्चुअली, इसकी तारीख जो है कुछ वाज़ेह नहीं याद रखी। मतलब ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि ये ईसाइयत का दिया हुआ त्यौहार नहीं है, ये ईसाइयत से पहले के ज़माने में भी ये चीज़ मनाई जाती थी, याद रखिए। इसके हिस्टोरिकल अगर आप रीडिंग करें, पढ़े इसके बारे में, रिसर्च करें, तो ये पहले भी लोग मनाते थे इसको। ईसा अलैहिस्सलाम की, मतलब ईसाइयों ने जब से इसको अडॉप्ट कर लिया तो ये यूरोप और क्रिश्चियंस का एक तरह से तरीका बन गया, यूरोप से निकल के पूरे अमेरिका और हर जगह फैल गया। अब तो आलमी सतह पर मनाया जाता है, हो सकता है थोड़े दिन बाद छुट्टी भी डिक्लेयर हो जाए इसकी, लेकिन बहरहाल मियाँ बीवी का मनाना ये दुरुस्त नहीं होगा, याद रखिए। चूंकि ये एक दिन है जिसको क्या बोलते हैं, मोहब्बत का दिन। ये सेंट थे एक वैलेंटाइन बोल के, इनका भी एक लंबा किस्सा था। रोमी लोग जो है वो जो उनके फौजी थे उनको शादी वगैरह करने नहीं देते, मोहब्बत करने नहीं देते थे, तो ये सेंट वैलेंटाइन लोगों के पास जाते थे और उनकी आपस में मोहब्बतें करवाते थे और ये सारी, तो इसको बोलते हैं यौम आशिकी, लवर्स डे, मोहब्बत करने वालों का दिन। मोहब्बत तो बहरहाल बहुत अच्छा लफ्ज़ है, इसके कई माने निकलते हैं, लेकिन यौम आशिकी बहुत ज़्यादा सूटेबल है, ये एग्जैक्ट प्रिसाइज है, ये जो टारगेट मतलब वो है। और आजकल के ज़माने में कहूँ तो ये वैलेंटाइन डे क्या बन चुका है, ये मैंने आज से मैं समझता हूँ 10 साल पहले वैलेंटाइन डे की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई भी। आप मेरा एक 19 मिनट का लेक्चर है इसे, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री और थोड़ी बहुत बातें आपको देखना है तो उसमें देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम में तो यौम आशिकी था। अब मैं आपको लिटरल सेंस में अगर कहूँ, चूँकि यहाँ बुजुर्ग लोग भी है, वो लोग भी है जो इंटरनेट को नहीं जानते, ये यौम आशिकी से बढ़कर ये सिर्फ क्या बोलेंगे आप इसको, जिन्स परस्ती का दिन बन चुका है। मतलब ये वैलेंटाइंस डे का हाल ये कि आपको कोई होटल खाली नहीं मिलने वाली उस दिन, और होटल आवर से इस दिन जाती है। ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आज के ज़माने के। मतलब आज तो ये यौम आशिकी तो फिर भी समझ में आता था, ये आज जो है लोग जो जिंदगी भर फिर मिलने वाले नहीं है, आज मिलकर वो काम करेंगे जो मियाँ बीवी साथ करते और उसका जिंदगी भर मुंह नहीं देखेंगे दूसरे का। तो गोया शैतान ने जहाँ आशिकी कराई और आशिकी से अब यहाँ इस लेवल और इसका गार इस दर पे लाया। अब मैं क्या बोलूँ, लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं, ये मोहब्बत का दिन है, ऐसा माँ को बाप से मोहब्बत है, बीवी को शौहर से मोहब्बत है, बेटे को जो है माँ बाप से मोहब्बत है, भाई को बहन से मोहब्बत है, बहन को भाई से मोहब्बत है। ये कोई ऐसा दिन है ही नहीं, कहीं भी नहीं है ऐसा। मैंने कोई भाई बहन को वैलेंटाइन डे मनाते हुए जो इसके रियल बनाने वाले लोगों को नहीं देखा। यूरोप में कोई भाई बहन नहीं मनाते इसको। ये तो खाली इस दिन को मनाने के लिए, लोगों को उभारने के लिए बता दिया गया, बोले मोहब्बत का दिन है। ये प्योरली जो है ये उस मोहब्बत को कहते हैं, ये आम मोहब्बत नहीं है, इश्क वाली जो मोहब्बत होती है, जो अपोजिट जेंडर को एक दूसरे से होती है, वो मोहब्बत वाला दिन है, याद रखें। और उसमें अब तो ये इतनी घिनौनी शक्ल ले चुका है, ये सिर्फ मैं नहीं, नॉन मुस्लिम लोग भी इससे परेशान है, उनकी नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही है, याद रखें, बर्बाद हो रही है। तो बहरहाल आप मना सकते हैं। जो दिन इतना नुकसान का, जो दिन इस्लामी तौर से सेंक्शन नहीं, जो दिन शरीयतन जायज़ नहीं है, जो दिन आशिकी के नाम से मनाया जा रहा है, जो शरीयत में दुरुस्त नहीं, शादी से पहले, याद रखिए ऐसे दिनों को याद रखिए शरीयतन मनाया नहीं जा सकता, चाहे आप मियाँ बीवी क्यों ना हो। दूसरा, क्या जानबूझकर वैलेंटाइन डे पे शादी कर सकते हैं? यार ये किस किस्म की अहमखाना हरकत है, ये समझ में नहीं आ रहा। खास तौर से इस दिन शादियों को रखना, ये किस किस्म की अहमखाना हरकत है, बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं होगा, याद रखिए। हाँ, आपने शादी तय की और इत्तेफाक से उस दिन तय हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन उस दिन खास तक करना दुरुस्त नहीं, याद रखिए। और याद रखिए वैलेंटाइन डे के दिन पार्टी में शामिल होना, मैंने बता दिया इसकी हकीकत क्या है। ये कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप, ये किस किस्म की पार्टी होने वाली है? तो बहरहाल शरीयतन उसमें ना आप जाए, ना उसको मनाए, ना उस दिन खास शादी रखे, ना बिया बीवी होने के नाते उसको मनाए, ना आपस में मनाए, ना दूसरों के साथ मनाए, ना उस दिन कोई चीज़ करे, ना दूसरे मनाए तो उससे पार्ट ले, ना उनको मुबारकबादें, कुछ नहीं कर सकते आप, इसकी याद रखें। जब अजान होती है तो औरतें सर पे दुपट्टा डालती है और कुछ आदमियाँ टोपियाँ पहन लेते हैं, तो ये क्या सही है कि अजान हुई तो औरतों ने ओढ़ना पहन लेना और आदमियों ने टोपियाँ पहन लेना? भाई ने एक सवाल किया, क्या अजान के वक्त औरतें दुपट्टा डाल लेती है, आदमी टोपी पहन लेते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? याद रखिए अजान के वक्त खास तौर से सर को ढकना वल्लाह वाला, मैंने इसको कभी नहीं पढ़ा। लोगों ने खास तौर से अजान के वक्त के इतने फजाइल बांध दिए। एक फजीलत तो आपने भी सुनी होंगी, मैंने तो बहुत सुनी, कि एक औरत थी, अब इनको कैसा पता चला मुझे नहीं मालूम, लेकिन थी वो, और बोले वह सब पैखाने में गई और बैठने वाली थी और अजान हो गई। सुना आपने किस्सा? और उसने इंतजार कर लिया अजान का कि नहीं बैठना, अजान हो रही, नहीं बैठना चाहिए, उसकी मगफिरत हो गई। अब लॉजिकली पूरा केस मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसा हुआ। उन्हें खुद आके बोली कि मैं ऐसा नहीं बैठी, मेरी मगफिरत हो गई।
उसने नहीं बैठी, आसमान छत फट गया, हमाम के ऊपर से चीर पड़ गई, आवाज़ आई तेरी मगफिरत हो गई, मतलब उसको कैसा पता चला। लेकिन ये किस्से आपने बहुत सुने होंगे, अजान के वक्त उन्होंने थोड़ा रुक गए तो ये मिल गया, अजान के वक्त उठ के बैठ गए तो मिल गया, अजान के वक्त बीमार को उठा के बैठा देते, उठ उठ बैठ बैठ वो कर दें। तो बहरहाल ये कैसा है। तो अजान के वक्त खास तौर से सर ढकना, खास तौर से टोपी पहनना, मैं समझता हूँ वो नहीं, हाँ टोपी पहना रहे थे किसको आप, और अजान हो गई तो ये डर आ गया अल्लाह का कि नहीं टोपी नहीं पहनाना चाहिए किसी, टोपी पहनाना मतलब समझ ना, ये टोपी नहीं, वो दूसरी टोपी पहना रहे थे आप, ले बिड़ू ये सबसे अच्छी चीज़ है, ऐसा वैसा। अजान हो गई तो याद आ गया नहीं, अजान है, नमाज है, कामयाबी उधर है, रिश्वतखोरी में, चोरी में, झूठ में, धोखे में नहीं है, और अपने को मरना है, जाना है। नहीं तो चलो टोपी नहीं पहनता फिर आता मैं देखो और सीधा, ये एक अलग बात है। खास टोपी को पहनना, सर को ढकना, वल्लाह अमूमी एतबार से औरतों का काम यह है कि वो हमेशा पल्लू डाले रखें। अमूमी खुसूसी एतबार से अपने घरों में अकेली है तो फिर उसको कोई ज़रूरी नहीं है। और तो ऐसी कोई रिवायत तो मैंने कहीं नहीं पढ़ी कि अजान का एहतराम ये है कि सर ढका जाए, तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं है। कोई करता है एहतराम में एक अलग बात है, लेकिन साबित शुदा करना चाहिए, मुस्तहब, सहाबियात ने ऐसा किया, सहाबा ने किया, कई भी ऐसी रिवायतें बहरहाल हमको नहीं मिलती, तो बहरहाल इसकी कोई हकीकत नहीं है अंदर की। किसी ने सवाल किया जो पनाह मांगने की दुआएं हैं, एक बार दोहराना है, 2 बार या 3 बार दोहराना चाहिए। देखिए जो दुआओं के ताल्लुक से दोहराना है, जैसा नींद में से उठ के डर के तो आप 3 बार थूकना है, 3 बार पढ़ना है, तो मैंने आपको बता दिया। जान नहीं है तो 1 बार भी काफी है, 2 बार भी, और आप चाहे तो जितनी बार भी पढ़ सकते, ताकि आप समझे ना, आप डर गए किसी चीज, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या औज़ु बिल्लाहि, औज़ु बिल्लाहि, औज़ु बिल्लाहि, ये आपकी मर्जी है। इसमें चूंकि तादाद फिक्स नहीं है कोई, जहाँ फिक्स है वो कौन सी है, जो नींद में से उठने के बाद डर कर आप करेंगे तो 3 बार करके 3 बार पढ़ेंगे। बाकी जगह आपकी मर्जी, आप दुआ है, दुआ को जितनी बार दोहराना चाहे ताकि अच्छी हो, उसमें आप कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं इंशाल्लाह। किसी साल के रात सोते टाइम दुआ कभी थक गए तो सोते सोते कर सकते हैं क्या? देखिए आप दुआ सोते सोते लेट के बिल्कुल बिस्तर पे कर सकते हैं, इवन आप लेट के कुरान पढ़ सकते हैं, जो कोई हिफ्ज है पूरा, जितना आप पढ़ना चाहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा की मांडी पर लेटते और कुरान की तिलावत करते, लेट के पढ़ते आप, तो आपको हिफ्ज कुरान याद है, कुछ दुआएं, पनाह की दुआएं, आप तकिए पे लेटे और आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, तस्बीह फातिमा जो रात में पढ़ना चाहिए, थकान मुश्किल से परेशानी से उसका हल है, याद रखिए वो। उसके बाद सूरह फलक है, सूरह नास है, आयतल कुर्सी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, सूरह मुल्क है, सब पढ़ सकते हैं आप लेट के, कोई मसला नहीं। आप थके हुए हो तो भी, नहीं थके हुए हो तो भी पढ़ सकते हैं आप लेट के इंशाल्लाह। लेट के पढ़ने में दुआओं का कोई मसला नहीं है, और दुआओं की शक्ल में जितनी कुरानी आयतें आती, और कुरान भी अगर आप पढ़े लेट कर किसी वजह से, कोई मसला नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माई आयशा हाइजा होती, आपके मांडी पर सर रखा हुआ होता और आप कुरान की तिलावत किया करते थे, जिससे पता चला लेट कर भी पढ़ने में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। तो आप दुआएं बिल्कुल लेट कर भी रात में सोते वक्त पढ़ सकते, थके हुए हो या ना थके हुए, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। किसी ने सवाल किया अक्सर फ्रेंड सर्कल में किसी एक को टारगेट करके उसके आने पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, क्या ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किसी एक इंसान को मखसूस करके सिर्फ सताने के लिए, मजाक लेने के लिए, बताने के लिए शैतानी हरकतें बहुत ज्यादा करता है, ये बुरा है। इस तरह से करना, इसमें आप अल्लाह में पनाह नहीं मांग रहे, बल्कि आप किसी इंसान का मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कोई एक दोस्त आया तब खास टारगेट करके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उसके लिए पढ़े। हाँ, आपको लगता है कोई शर पसंद इंसान आ रहा है तो उसके आने से पहले पढ़ ले आप उसको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो ताकि वो बेहतर। लेकिन ऐसा मजाक के तौर पर टारगेट करके करना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि ये मजाक इस तरह से करना अच्छी बात नहीं, चूंकि ये शरीयत के एक अमल का, या शरीयत में जो चीज एक दी गई उसके मजाक में शामिल होंगे, याद रखिए। इसे सवाल क्या, कैन वी गिव कुरान टू नॉन मुस्लिम वुमेन? व्हाट शैल वी इंस्ट्रक्ट इफ एनी व्हाइल गिविंग देम कुरान? बिकॉज माय फ्रेंड वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय समवन टू रीड द ट्रांसलेशन। प्लीज मेक दिस वीडियो आउट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग मुस्लिम्स टू रिस्ट्रिक्ट नॉन मुस्लिम फॉर रीडिंग कुरान। देखिए कुरान आप किसी भी गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, खास तौर से जब तर्जुमे की बात हो रही है, और जहाँ तर्जुमा नहीं उसको अरबिक देना है तो भी ये मसला नहीं है, उसको आप दे सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है जिसके अंदर एक बड़ी पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियंस की है, मालूम आपको? जैसा कि फलस्तीन में ले लीजिए मिसाल के तौर पर, यहूदियों की पॉपुलेशन एक बड़ी पॉपुलेशन है। इसी तरह लेबनान में ले लीजिए, एक बड़ी पॉपुलेशन, मतलब 40% के अराउंड क्रिश्चियन है लेबनान में, आपको मालूम है? ठीक, बहुत सारे उनके नाम भी वैसे होते हैं, अब्दुल-रहमान अब्दुल्ला ही होते हैं, लेकिन उसका मजहब जब पूछेंगे तो बताएंगे नसारा ईसाई है बोलकर। ठीक, तो जाहिर सी बात है वो लोग तो उनको ट्रांसलेशन नहीं चलेंगे, वो तो अरबिक ही जानते हैं, समझ रहे हैं बात, लिहाजा उनको अरबिक दिया जाएगा। लेकिन हमारे इलाकों में तो प्योरली ट्रांसलेशन जाता है। ट्रांसलेशन को तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, जो कुरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आते हैं मुसलमानों को आते हैं, वो भी उनको नहीं आते नॉन मुस्लिम को। या ऐसा कुरान जिसमें अरबी को ट्रांसलेशन हो तो भी मसला नहीं, अगर कुरान के फितने में पढ़ने का, कुरान को फितने में डालने का, कुरान के जरिए उम्मत मुस्लिम को फितने में डालने का डर नहीं है, तो आप अरबी में दे सकते हैं विद ट्रांसलेशन। बेटर ये है कि आप ट्रांसलेशन दे दे तो सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। ट्रांसलेशन को तो आप किसी को किसी भी उसमें रोक नहीं सकते, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे गुस्ल करता हो, ना करता हो, किसी भी हालत में हो, क्योंकि नॉन मुस्लिम वैसे ही जो है वो वजू करते हैं ना, गुस्ल करते हैं,
मतलब जैसे गुस्ल और वजू जो शरई इस्तिलाह में होता है, नहाना मुंह धोना एक अलग चीज होती है, शरई इस्तिलाह में वजू और गुस्ल एक अलग चीज होता है, वो नहीं करते, उससे कोई मसला नहीं है, आप उनको दे सकते हैं। तो किसी भी औरत को आप कुरान का ट्रांसलेशन दे सकते हैं, ट्रांसलेशन के हद तक तो कोई मसला ही नहीं है, याद रखें, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत, चाहे वो किसी भी हाल में रहता हो, क्योंकि वो कुरान का ट्रांसलेशन है। कुरान का ट्रांसलेशन कुरान की समझ होता है, एक्चुअल कुरान नहीं होता है। इस बात को हम ज़हन नशीन कर ले। इसलिए आजकल जदीद जितने भी ट्रांसलेशन आते हैं उस पर क्या लिखा होता है, आपने देखा होगा, ट्रांसलेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द होली कुरान। कुरान के मानों का तर्जुमा होता है, कुरान का लफ्जी तर्जुमा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि कुरान का लफ्जी तर्जुमा कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? तो अगर ऐसा कोई कर ले तो फिर तो अल्लाह का कलाम ही हो गया ना दूसरा, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी याद रख। तो कुरान का तर्जुमा उसकी समझ होता है, सिर्फ कुरान नहीं होता कभी। इसीलिए हम अरबी के अलावा दूसरी जबानों में दीनी अमाल को नहीं कर सकते, ना अजान दे सकते हैं, ना कुरान को पढ़ सकते हैं कि भाई तकबीर करना तो अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, नहीं पढ़ सकते आप ऐसा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह, नहीं। क्यों? अरबी में ही होना चाहिए, तर्जुमा कभी भी उसका असल माना नहीं देगा। इसीलिए कुरान को असल समझने के लिए अरबिक की तरफ जाना बेइंतहा मुसलमानों के लिए जरूरी है। हाँ, कुरान का तर्जुमा कुछ समझ देता है, एग्जैक्ट मीनिंग एग्जैक्ट उसका माना नहीं होता है, तो लिहाजा अरबी सीखने की हम कोशिश करें। तो आप अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड को, लड़का हो या लड़की हो, मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो मेल हो या फीमेल हो, बिल्कुल ट्रांसलेशन देने में तो कोई डाउट कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, याद रखिए। दीजिए इंस्ट्रक्शन ये दे सकते हैं कि ट्रांसलेशन को भी वो इधर उधर ना रखे, फेंके ना उसको। इसी तरह अगर उसके इस्तेमाल खत्म हो गया तो उसको किसी लाइब्रेरी में या किसी मुसलमान को दे दे, उसका मिसयूज ना होने दे, उसको गार्बेज में ना डाले, उसको सेकेंड हैंड कॉपी की तरह बेच ना दे, उसको समझे ना, बड़ाई वगैरह को, ये सब इंस्ट्रक्शन करके आप दे दे तो मैं समझता हूँ रिलीजियस टेक्स्ट होने के नाते वो भी बड़े रिस्पेक्टफुली इसको इंशाल्लाह अजीज रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई भी बशर को ये लायक नहीं है कि वो अल्लाह से बात करे सिवाय कोई फरिश्ता नाजिल करे या पर्दे के पीछे से। ये पर्दे के पीछे से जो है इसकी थोड़ी तफसील। भाई ने सवाल किया कि कुरान की जो एक आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है अल्लाह ताला किसी से बात करे, कलाम जो वही भेजता है, उसके 3 तरीके से आयत में, मैं आयत का नंबर भूल रहा हूँ बहरहाल, लेकिन उसके अंदर 3 तरीके बताए। या तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है, अपने रसूल को भेजता है जो वही की बता देता है। दूसरा मिन वराई हिजाब, पर्दे की आड़ से। और तीसरा तरीका रहता है कि दिल में अल्लाह बात डाल। तो पहला दिल में डालना इल्हाम, दूसरा पर्दे की आड़ से, और तीसरा फरिश्ते को भेजना है जो अल्लाह चाहता है फिर उसको भेजता है। तो यहाँ वही की 3 किस्में बताई गई। एक दिल में डालना, और ये वही बमाना इल्हाम है जो अंबियाओं के दिल पे होता है। दूसरा वही का जो किस्म बताई गई है वो ये है कि पर्दे की आड़ से, और तीसरी किस्म बताई गई फरिश्ता भेज दे। तो दिल में आना बात बहरहाल बिल्कुल वाज़ेह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी हदीस हमको बताई, आपके दिल में वो बात डाली गई जिसके जरिए आपने हमको बताया, ये उसकी मिसाल है। दूसरे की मिसाल जो पर्दे की आड़ से भाई ने पूछा ये क्या है, तो ये वो मिसाल है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए और आपको कुरान की आखिरी 2 आयतें दी गई, तो यहाँ फरिश्ता इन्वॉल्व नहीं था, बात दिल में भी नहीं आई, आपने आवाज़ तो सुनी, वही तो मिली, लेकिन कोई भेजने वाला नहीं था, लेकिन जो जात दे रही थी वो दिख भी नहीं रही थी। तो ये हुआ पर्दे की आड़ से। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया लेकिन कभी दिखे नहीं, तो ये वही जो तौरात मिली पर्दे की आड़ से मिली, ये उसका माना है। और तीसरा है फरिश्ते के जरिए, जो कि हम सब जानते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ सूरतों के लिए मुख्तलिफ फरिश्ते भी नाजिल हुए, ऐसी रिवायतों में आती है सूरह फातिहा के लिए वगैरह वगैरह, और वो आकर फिर अंबियाओं को देख कर जाते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से जो वही हुई वो पर्दे की आड़ से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही मिली 2 आयतें, वो पर्दे की आड़ में आप उसको उस माने में ले सकते हैं इंशाल्लाह। किसी ने सवाल किया फर्ज नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाते टाइम पनाह की कौन सी दुआ मांगनी चाहिए और कितनी बार करना चाहिए, 1 या 3? देखिए पनाह की कितनी दुआएं मैंने आपको बताई, आप वो दुआओं में से जो दुआएं करना चाहें, 1 बार करना भी काफी है। दुआओं को एम्फसाइज करने, आप उसको सुन्नत ना समझे कि 3 बार पढ़ना सुन्नत है, एम्फसाइज करने, अपनी शिद्दत और हाजत को बताने के लिए 2-3 बार भी पढ़ सकते हैं, इसमें इंशाल्लाह खोज नहीं। लेकिन जहाँ ताकीदी चीजें बताएगी 3 बार 2 बार 1 बार, तो उसको वैसे ही करना है। जहाँ खुले मामला है तो वहाँ दुआ के हद तक जब मांग रहे अल्लाह मुझे उससे पनाह दे दे, अल्लाह इससे पनाह दे दे, अल्लाह मेरे मोहल्ले वालों से पनाह दे दे फला, ये तो जितने चाहे टाइम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। किसी ने एक सवाल किया कुछ लोग अमावस पर यह अकीदा रखते हैं कि उस दिन प्रेग्नेंट लेडीज घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जबकि इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे समझाए? अब ऐसे लोगों को कैसे समझाए? एक पत्थर ले और अपने सर पे मार ले, क्या करे? मतलब लोगों को समझा समझा के थक गए हम, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सारी चीजें ऐसी चल रही, सुबह से लेकर शाम तक यही हो रहा है। अमावस आ गई ये प्रॉब्लम, पूर्णिमा आ गई वो प्रॉब्लम, क्या है सूरज ग्रहण है ये प्रॉब्लम, चांद ग्रहण है वो प्रॉब्लम, मतलब इतनी चीजें, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, कोयल आ गई, मैना आ गई, सांप आ गया, तुआल गिर गया, ये झाड़ देख लिया, वो पत्ता देख लिया, ये सामने से गुजर गया, वो हो गया, सफेद चीज के नीचे सफेद चीज खा लिए तो ये हो गया।
मतलब तवहुम बोलते हैं इसको, समझा, वहम। और हदीस के अंदर है जिस किसी को किसी वहम ने किसी काम से रोक लिया, उसने शिर्क किया, वो चीज को माबूद बना दिया उसने। अब क्या बोलूं मैं, काला पहने तो ठंडा रहता, हरा पहने तो गर्म रहता, फला कस्टमर अट्रैक्ट होते, इससे लड़कियां अट्रैक्ट होती, उससे फला अट्रैक्ट होता, इससे उधार जल्दी आता। क्या क्या कर रहे हैं लोग हर चीज में, देखिए आप, सब उसकी मिसालें हैं। अब क्या मतलब कि तो मैं इतने बार जवाब दे चुका, इसलिए मैं बोला पत्थर मारने सही नहीं मारना है आपको पत्थर। मैं एक मजाहिया तौर से बात कर रहा था। मतलब अब हद हो गई लोगों को समझा होता है ना, इंसान समझाता फिर आखिर में कुड़ के दीवार पे खाली हाथ मारता और सर मारता अकेले में, क्या करूँ इसका। और समझ, बेवकूफ़ी की हद जब हो जाती तो आदमी इस तरह सोचता कि अपने आप को मार ले मतलब कोई चीज़ से। लेकिन वो मिसाल के तौर पे मैंने बोला था, ऐसी मुहावरतन बोला था। ये सब तवाहुम की किस्म, इस्लाम का इसने दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम समाज का हाल ये वो इसी में गर्फ और डूबे हुए, याद रखिए। फिर हम दूसरे कल्चर्स को और जिसको हम कहेंगे गैर मुस्लिम और काफिरों के तौर तरीक़ों को ये कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक नहीं, वो गलत है, वो करने से शिर्क और कुफ्र होता है। लेकिन हम जो वो काम करते हैं धड़ल्ले से करते हैं और उसके पीछे हमारी वजूहात और दलील भी होती है। शादी इस टाइम पे नहीं करना, बारात उस टाइम पे नहीं ले जाना, शौहर ने बीवी से इस टाइम पे नहीं मिलना, इस टाइम पे बच्चा वजूद में नहीं आना चाहिए, इस टाइम पे आना खैर है, उस टाइम पे नहीं आना खैर है, गाड़ी का नंबर ये हो तो खैर है, घर का नंबर वो हो तो खैर है, जमीन का साइज इतना हो तो खैर है, काला पहने तो आज के दिन अच्छा है, सफेद पहने तो आज के दिन अच्छा नहीं है, पानी पी लिए सुबह तो फला। ये सब बरकतें और शैतान को दूर रखना, बुराई को हटाना, अच्छाई को लाने की सेंस में करते हैं। ये वो सिफतें जो सिर्फ अल्लाह के पास है ये काम करने की ताकत, वो सब कर रहे हैं हम बंदों के साथ, जानवरों के साथ, परिंदों के साथ, है नहीं है। नाग और नागिन को बोले देख लिया उन्होंने, दोनों मोहब्बत के फेज में थे, तो बोले आप खानदान में ये हो जाएगा। उसके पीछे भी भाई मैंने ये तक देखा, मतलब हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ है। तवाहुम बोलते हैं इसको, आप समझ रहे। फला प्याज तेज, मैंने तो यहाँ तक सुना प्याज तेज थी, बोले यहाँ बोले खेत में एक ऐसी औरत गई होंगी जो गंदी हालत में होंगी इसलिए प्याज तेज हो गई। अंगूर खट्टे खेत में, बोले हाँ ये बोले जनामत की हालत में आदमी गया होगा तो अंगूर खट्टे लगे। उससे कोई साइंटिफिक दूर दूर तक बेस नहीं है उसके प्याज के और तेज होने से, अंगूर के खट्टे होने से इंसान की नापाकी का। हर चीज के पीछे हमारे पास लेकिन कुछ ना कुछ। अब मैं आपको क्या बोलूं, हिचकी आई तो कोई याद कर रहा, मतलब पुराने जमाने का वायरलेस सिस्टम, क्या बोलेंगे पुराने जमाने, वो याद करें ना, याद कर ले इन्हें परेशान, हिचकिया ले लेगी, ज्यादा याद कर ले तो हिचके ले ले कि मर जाएंगे ना, याद नहीं हो मत याद करो। क्या क्या बना ली लोगों ने, मुझे समझ में नहीं। मतलब आप देख रहे छोटे से चप्पल उल्टी हो गई तो, रात में झाड़ू दिए तो, नाखून काटे तो, बाल, अब क्या क्या बोलूं मैं आपको, बाल काटे तो, फला दिन, मुसलमानों की बात करो, फला दिन बीवी के साथ सोना भी नहीं बोले, तो यही प्रॉब्लम्स आ जाते। हाँ तुमको बहुत वो करना ना तो 2 दिन बीवी से दूर रहो, तो मंगल के दिन और शनिचर के दिन तो सब मामला ठीक हो जाता मियां तुम्हारा। हाँ ये दिन नहीं रहना, इससे क्या हो रहा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतने तबाह की इसकी कोई इंतहा नहीं। पहली लड़की होगी ना 3 लड़कियां होते तुमको, हर चीज से ले रहे। इसका कोई साइंटिफिक बेस है कि लड़की तो बाद में 2 और होते, आप समझ रहे ना। तो लोगों के पास सुभान अल्लाह इतनी सारी बकवास से बकने के लिए शरीयत बहुत वाज़े है। आपके पास अगर वो अमावस के दिन साइंटिफिक कोई बेसिस नहीं है, बेसिस हो सकता है जैसा कि चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण पे आप बोल सकते हैं कि उसकी शुआएं ऐसी होती है, शुआएं नहीं आने से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बैक्टीरियल कुछ अगर है बेस तो आप मत जाइए। लेकिन नासा ने वो बेस को उड़ा दिया। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा था कि अगर सूरज ग्रहण होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है बोले उस टाइम। तो नासा में ये क्वेश्चन किया गया था, मैंने आपको पूरा रिस्पॉन्स भी दिया था नासा का। नासा ने कहा अगर ऐसी बात सही होती साइंटिफिकली तो रात भर में तो ये कितना इन्फेक्शन कितना बढ़ जाना चाहिए था रात के टाइम में, जो कि सूरज कितनी देर डूबा हुआ होता नहीं होता है। उन्होंने कहा कोई बेस नहीं है इसका। अगर बेस है तो जैसा कि समंदर में ये टाइम पे नहीं जाना, क्यों, तो तेज लाटे आती, बेस है ना साइंटिफिक कि क्या होता है, टाइड्स तेज होती है तो नहीं जाना चाहिए, उसमें बहुत से लोग डूब जाते हैं। सही बात है, टाइड्स है, सुबह सुबह पानी में नहीं तैरना चाहिए इसलिए कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है सर्दी के दिन। ये बेस समझ में आ रहा है कि रीजन है सर्दी हो सकती। नहीं मियाँ सुबह ये घड़ी पे नहीं कूदना पानी में, क्यों ये घड़ी पे नहीं कूद, ठंडा था, ठंडे वंडे का नहीं, ये घड़ी कूदे ना तो उम्र कम हो जाती, वो घड़ी कूदे ना उम्र बढ़ जाती, ऐसा खाए ना तो वो हो जाता, सफेद खाए तो जिंदगी बढ़ जाती, काला खाए तो जिंदगी कम हो जाती। ये सब मसला है। कोई ये बोले कि काला पहन के बाहर मत जाओ, इसलिए मत पहनो काला कि धूप तेज है तो ये क्या करता, ज्यादा एब्जॉर्ब करता, तो लॉजिकल साइंटिफिक है, बात सही है। लेकिन कोई बोले नहीं अभी काला पहन के जाएंगे तो जॉब नहीं मिलेंगी, ये बेस कहां से लाया उसने, इसके पीछे ना कोई साइंटिफिक बेस है, ना अल्लाह ताला ने कोई सिफत दी काले में कि काला पहन के जाने से वो जॉब को रिपेल करता। आप समझ रहे बात को, तो ये बड़ा मसला है। तो ये सब तवाहुम है, बदअकीदगी है, खुराफात है, और न जाने अकीदे में कितने बिगाड़ इससे आते हैं। हम तमाम को ये चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। मेरा एक लेक्चर है, आपको देखना है तो 25 शिर्क के अक़साम जो उम्मत मुस्लिमा में बहुत आम है, वो 25 अक़साम में मैंने ये तमाम बातों को गिनवाया है। अस्सलाम वालेकुम। टूटते तारे को देखकर भी ताउज़ पढ़ना चाहिए? भाई ने सवाल किया टूटते हुए तारे को देखकर क्या ताउज़ पढ़ना चाहिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मैं समझता हूँ टूटते हुए तारे को देखकर ताउज़ पढ़ने के ताल्लुक से कोई रिवायत हमको नहीं मिलती कि तारा टूटे तो हम औज़ुबिल्लाह पढ़ना चाहिए, चूंकि तारा टूटता है तो वो
शैतान को मारा जाता है, शैतान को मारा जाता है तो टूटता है बोला जाता है, लेकिन उस पर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने की कोई दलील मुझे नहीं पता। इसी में एक चीज़ ऐड कर दूं, लोग अक्सर पूछते हैं क्या जमाई आए तो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तो जमाई पर भी इस्तिग़फ़ार करने की कोई दलील नहीं। ये बात साबित है कि जमाई लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जमाई के जरिए शैतान मोमिनों पर सुस्ती डालना चाहता है, लेकिन सुस्ती डालना चाहता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना साबित नहीं। तो लोग क्या करते हैं, जमाई अस्तग़फिरुल्लाह, और छींक है तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते, जब क्यों बोलना है, छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है, जमाई पर इस्तिग़फ़ार साबित नहीं है। तो टूटते हुए तारे पर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना कहीं भी साबित नहीं, मेरे इल्म में तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी हदीस में, चूंकि टूटते हुए तारे के काफ़ी तज़किरे कुरान में भी हैं और हदीस में भी नहीं, कहीं भी पनाह मांगने की तज़किरे वहाँ नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई दोस्त ने हमें पान दिया, उसने कहा कि सादा पान है, और उसके खाने के बाद जब पता चलता है कि उसमें तंबाकू है और उसको थूक दिया जाए, तो फिर उसके अलावा और कुछ करना है कि काफ़ी हो? मैंने सवाल किया कि अगर किसी ने पान दिया और वो बोला नहीं उसमें तंबाकू था तो थूक दिया तो काफ़ी है क्या? तो याद रखिए, अगर किसी ने आपको धोखे से कोई चीज़ दे दी जो नशीली थी, जो गलत थी, जो नहीं खाना चाहिए, जो हराम थी, तो आप फ़ौरन उसको थूक दे और जितना हो सकता है उस मामले में उतनी एहतियात कर ले, इंशाअल्लाह वो काफ़ी है। और ऐसा बहुत सारी बार होता है, याद रखिए, बहुत सारी जगह होता है कि इंसान ऐसी खता और गलती कर लेता है। जाके कहीं आप गए, फ़ौरन सॉफ्ट ड्रिंक समझ के आपने कोई उठाकर मुंह में लगा लिया, उसके बाद पता चला वो अल्कोहल था माइल्ड फॉर्म में, तो ज़ाहिर सी बात है आपसे गलती देखना चाहिए था, बट हो गई। किसी ने आपको दावत दी, वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा होता, कॉमनली खाने को बुला लिया और आपने उससे पूछा नहीं मीठ हलाल है या हराम है। उसी तरह आपको किसी ने को पान दिया और वो जर्दे वाला था, जो कि नशा है उसके अंदर, वो जायज़ नहीं है, वो हराम है, याद रखिए नशा, और वो आपके चला गया तो आप उसको थूक दे, अल्लाह से तौबा कर ले, जितना हो सकता साफ कर ले, क्योंकि आपका ना इरादा था ना आपने कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपकी इस नीयत को देखेंगे और उसका गुनाह नहीं मिलेगा आपके हाथ। लेकिन अगर सामने वाले को पता था ये ऐसा है और आप ये नहीं करते, उसने दिया, वो गुनाहगार होगा इस मामले में। हाँ, उसने भी गलती से दे दिया तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर वो जानबूझ के करता है तो वो गुनाहगार होगा इस मामले में, याद रखें। किसी ने सवाल किया कि मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, अकेले रहे तो गुनाह हमसे नहीं होगा, तन्हाई में खुद को गुनाहों से बचाती हूँ, लोगों के बीच जाती हूँ तो मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो समझ में नहीं आता लोगों से कैसे मिलूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपका मसला जो आप पूछ रहे हैं, ये मसला अगर सिर्फ ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं जब बात करते हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी बात और मुंह से फिर कुछ भी निकल जाता है, अगर वैसा आपके साथ हो रहा है तो आप बात करने की टेक्निक किसी से सीखिए, लोगों में रहना मत छोड़िए। अगर आप ये कहें मैं लोगों में नहीं रहूंगी तो गुनाह नहीं होंगे तो मैं अच्छी रहूंगी, तो ये तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर मैं चलूंगी तो गिरूंगी और चलूंगी नहीं तो गिरूंगी नहीं, लेकिन चलने के फायदे भी सब महरूम रह जाएंगे जिंदगी भर के लिए। बात करने से कितने फायदे होते हैं, सहाबियात उम्महातुल मोमिनीन वगैरह, आप दीगर को देखिए, कभी ऐसा नहीं कहा गुनाह से बचने के लिए हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका मसला ये है कि आप मुंह खोलते ही, कुछ लोग होते हैं मुंह खोलते हैं तो कुछ तो भी गड़बड़ हो जाती है उनकी बात से, आप समझ रहे, तो फिर आप बात कैसी की जाए उसकी टेक्निक सीखिए, लोगों से दूर रहना मत सीखिए, क्योंकि आपका लोगों से दूर रहना आपको कई किस्म के खैर से दूर कर देगा, आपकी शख्सियत को मुतकब्बिर बना देगा, आपके बारे में लोग गलतफहमी इख्तियार करेंगे और कई बुराई आपके अतराफ सराउंड होना और फैलना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा बात कीजिए, और अगर बात करने में गड़बड़ है तो अच्छे से बात करने का टेक्निक सीखिए उन लोगों से जो आपको सिखा सकते हैं। नेट का दौर है, आपको एक से एक वीडियोस आपको अच्छे मिल जाएंगे जहां आपको बात कैसी शुरुआत करें, अगर बात में गड़बड़ होती है आपके तो कैसे इसको सुधारें, अपनी गलतियों को कैसे पकड़ें, ये सारी चीजें मिलेंगी, अपने आप की इस्लाह कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा आप अकेले रहिए, सिवाय इसके कि आप बात करते हो सिर्फ गालियां मुंह से निकल रही, बात कर रहे तो कुछ भी कलिमात निकल जा रहे हैं, तो ये तो बीमारी होंगी, फिर इलाज करवाइए। लेकिन आम हालात में मैं कहूँगा निकलिए, लोगों में जाइए, उठिए बैठिए, वरना आपका सवाल वैसा ही है कि मैं चलूंगी तो गिरूंगी इसलिए मैं चलती नहीं हूँ, तो आप गिरने के डर की वजह से चलने के फायदे खो रही है वो कितने ज्यादा है, रेंगने की वजह से या नहीं चलने की वजह से। तो लिहाजा आप अकेले रहना गुनाह से बचने की कोई दलील नहीं, याद रखिए, बल्कि लोगों में रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नेकी आप कमा सकती हैं। किसने कहा कि शादी के दिन सफेद ड्रेस पहनना गलत है, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं शादी के दिन सफेद ड्रेस नहीं पहन सकते। शादी के दिन आप सफेद ड्रेस पहनिए, शादी के दिन आप लाल ड्रेस पहनिए, शादी के दिन आप भगवा पहनिए, शादी के दिन आप ऊदा पहनिए, शादी के दिन आप हरा पहनिए, शादी के दिन आप तिरंगा पहनिए, शादी के दिन आप दोरंगा पहनिए। आप शादी के दिन जो ड्रेस पहनना चाहे, मैक्सी पहनिए, कुर्ता पजामा पहनिए, लाचा और क्या हो सकता है उसके, और वो जो हलाल जो जायज़ कैटेगरीज में सब पहन लीजिए, जो कलर के, एक साथ 10 कलर के आप जोड़े पहन लीजिए, कोई मसला नहीं, शरण को मसला नहीं। लेकिन हमारे पास ड्रेस भी डिफाइन करता है, वाइट ड्रेस मैयत को डिफाइन करता है मरने के बाद, काला ड्रेस गम को डिफाइन करता है, लाल ड्रेस खुशी को डिफाइन करता है, भगवा ड्रेस ज्यादा खुशी को डिफाइन करता है, आप समझे ना, लोगों ने करी। उसके बाद फिर हरा ड्रेस कम्युनिटी को डिफाइन करता है, उसमें फिर ऊदा ड्रेस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी डिस्क्राइब करता है, भगवा ड्रेस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और थॉट को वो करता है। तो हमने सब चीजों को यहाँ से वहां तक बांट लिया, हमारा प्रॉब्लम ये है याद। तो सफेद ड्रेस का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में और पूरे मिडिल ईस्ट में व्हाइट ड्रेस ही दुल्हन पहनती है शादी के दिन,
स्पेशल एक गाउन आता है बहुत लंबा, उस पर वो डाला जाता है, या अरब होगा तो मैक्सी होती है लंबी, सारे लोग सफेद पहनते हैं। इंडियन कल्चर में सफेद मैयत पर, काला गम पर, लाल खुशी में, भगवा खुशी में, ये ऐसा कुछ भी नहीं याद रखिए। शरीय एतबार से आपको जो ड्रेस पहनना है वो ड्रेस को पहनिए। आप ये सिस्टम को तोड़ने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं तो बोलूंगा ऐसा कीजिए। आप सिस्टम को अगर तोड़ना है, कल्चर को अगर खत्म करना है, बताना है नहीं ऐसा भी चलता, तो करने में कोई हर्ज नहीं। याद रखिए बहुत सी बार होता है लोग इसी तरह से वो करते, जैसा मेरा निकाह हो तो बोले नहीं शादी के दिन फुला पहनेंगे, उन्होंने फुला नहीं उदा ड्रेस बनाऊंगा मैं शादी के दिन, एहलिया को हमारे ब्लू कलर का नहीं चलता, लाल भी नहीं चलता। जायज तो सब है लेकिन सिस्टम को तो कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा ना आपको, ठीक। तो बोले दुल्हनों को पहचानेंगे नहीं, मत पहचानने दो, क्या पहचानना जरूरी, कल्चर बन गया ना बस। लाल ड्रेस होना शादी का, वलीमे का, ऐसा बस। जेंट्स का भी ले लो, सफेद कुर्ता पैजामा शादी का, काला कोट पैंट वलीमे का। कहाँ से लाए, जो पहनना पे काला शादी के दिन पहन लो, आपको मसला नहीं। शादी के दिन कोट पैंट पहनो, आपको मसला नहीं। शादी के दिन बोले सुन्नत पे, वलीमे के दिन फिर क्या गैर सुन्नत, ऐसा कुछ भी नहीं। कुर्ता पैजामा पहन के शादी करना कोई सुन्नत नहीं, याद रखे। बहरहाल कल्चर है, आप ये बोल सकते हैं हमारे कल्चर में ऐसा, तो ठीक है ना, मानो कल्चर को इस्लाम मना नहीं कर रहा, लेकिन उसको ये जो सफेद काला हरा पीला नीला उदा कर दिए। अच्छा, दुल्हन को बोल रहे शादी के दिन सफेद नहीं पहनना अच्छा नहीं रहता, और दूल्हा सफेद में ही जाता शादी के दिन। देखिए आप, मतलब मेल फीमेल में रंग का डिफरेंस है कि मेल को शादी के दिन दूल्हा सफेद कुर्ता पजामा, लाल पगड़ी, गोल्डन पगड़ी और क्या क्या वो बांध के जा रहा, और दुल्हन को बोल रहे सफेद नहीं पहनना शादी के दिन, और लाल पिनाते शादी के दिन, और वलीमे के दिन वो लाल में जरदोजी काम वगैरह वो जो भी रहता बेल बूटे वाला वो पिना रहे, ठीक। फिर उस पर भी फिक्स है, शादी के दिन शलवार खमीज जिसको बोलेंगे वो पिनाते लड़की को, और वलीमे के दिन या तो साड़ी या तो फिर वो लाचा बोलते हैं उसको, मतलब नीचे एक लहंगा जैसा होता है और ऊपर एक अलग उसका वो होता है, फिर उस पर एक लंबा घूंघट होता। कुछ भी नहीं भाई, जो मयसर है, खास लो भी मत, मैं बोलता हूँ खास लेना भी नहीं चाहिए, जो मयसर है, जो अवेलेबल जिसको बोलते, उसमें जो अच्छा पहन लो, कोई मसला नहीं। मैं आयशा फरमाती मेरा निकाह हुआ तो वहाँ बस लाल रंग का एक कुर्ता था, और उसके बाद वो कुर्ता मैंने अपने पास रखा। फिर जब बहुत सारी अंसार की बच्चियों के निकाह होते, उनके पास कपड़े नहीं होते, वो मेरे से वो कुर्ता मांगने आते, मुझसे ले जाते और शादी के बाद वापस ला के देते, उधार ले जाते। मतलब वो इसलिए नहीं कि मुकद्दस था, बाबरकत था, नहीं, वो नबी का जोड़ा नहीं था, वो नबी का कपड़ा एक अलग बात है, ये एक सहाबिया का है, लेकिन उनके पास गुर्बत थी, कपड़ा नहीं था। ये कपड़ा उन्होंने अपनी शादी बनाता, अच्छा था तो सारी औरतें पहनना चाहती थी, तो गरीब थे तो मांग लिया करते थे। तो यहाँ तो मांग के भी पहन ले सकते हो, जरूरत है तो क्या नया बनाना, 25-25 40-40 हजार के जोड़े बनाते शादी के लिए, खास रंग के, और वो जोड़ा जिंदगी में कभी नहीं पहन सकते। तो शादी के बाद आता 6 महीने बाद लगता ही नहीं हो, लगा इधर से खुल जाना रे, समझ रहे आप, ऐसा हाल हो जाता उसका। अगली बार ये जोड़ा कब पहन के जा सकते, बोले 25,000 का लाचा, और वो आदमी जो ब्लेजर ले लेता हो, कभी ससुराल के पैसों से लेता, कभी खुद के, जो भी है 50,000। अच्छा, और रेमंड से भी खास है मालूम, 25,000 का शादी वलीमे का जोड़ा, और वो जोड़ा 12,500 में आपको सादे से मिलेगा। उनको पता है ये कटरा, काटो इसको, आप समझ रहे, ये कहा खुद के पैसे ले रहा, ससुर को लूट रहा है, अपन लाल शादी का बोले वही सेम जोड़ा शादी पे लगा है 50,000 का, बोले शादी क्या स्पेशल है उसमें, नहीं बोले मेंढी को बोले खजूर काजू बादाम खिला के पाले, तो फिर उससे निकले वो बाल, उससे बना ये जोड़ा बोले, और ये घास खा के बड़ी मेंढी उसके ऊल का है, ये सादा ऊल, ये स्पेशल ऊल, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये ऊल कैसा स्पेशल होता खाने के हिसाब से। अच्छा, अगर ऊल स्पेशल भी होता उसके डाइट के हिसाब से, तो आपके आंखें लगने से क्या फायदा, मुझे बताओ। वूल यहाँ रहता, इसके अंदर वूल नहीं रहता, ये चिकना नायलॉन रहता है इसके अंदर, तो आपको क्या फायदा। अच्छा, उस पर शर्ट भी है, लेकिन आपका डायरेक्ट आंख पे थोड़ी पहन रहे आप, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ मेरे को वूल का बताओ। वूल सिर्फ गर्म रहता, चाहे वो मेंढी कुछ भी खाती हो, भेड़ जिसको बोलते, उससे निकलता, उसके बाल जो रहते वूल रहता, तो बहरहाल वो सब कुछ भी नहीं है। और वो शादी में एक बार पहनते हैं, उसके बाद पूरी लाइफ मैंने देखा वो जोड़े घर में लटके हुए रहते हैं। अल्लाह ने खैर किया, शादी अच्छी रही तो वो देख के याद होती है, खुशियाँ याद आती है, नहीं तो हर बार याद आता है नहीं आता ये जोड़े ने, बेनिफिट कुछ नहीं। और अगर एक आध शादी पहन के चले गए तो सब लोग, हाँ इधर से बेटा अपनी शादी इधर चल बदल, क्या तो जाना पड़ता घरे बदलने के लिए। एक शादी में 2 दूल्हे थोड़ी हो सकते यार, मतलब शेरवानी इतनी बेल बूटे वाले शेरवानी कि उसको बाद में पहन ही नहीं सकते, मतलब कहीं पहन के जाएंगे तो लोग ऐसा खाली देखते इसका कुछ है क्या आज, ये शेरवानी का गुफ, आप समझ, मतलब ऐसा ड्रेस जो आप बाद में पहनेंगे भी नहीं। क्या आपको लगता है साहबा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ऐसे चीज को सैंक्शन करेंगे, इतने महंगे कपड़े को, जो कि हाँ कोई बोले कि ये 25,000 का जोड़ा है, लेकिन ये बर्फीले इलाकों में भी काम आ जाता है, सर्दी लगती है, ये वाटर प्रूफ है, पानी वो नहीं होता, इसको रिंकल प्रूफ है, स्टडी नहीं करना पड़ता, इसको कभी धोना नहीं पड़ता, ये बर्फीले रेगिस्तान, इसमें उसमें ऐसा मल्टीपल ड्रेस है जो बहुत रगेड, बहुत मजबूत किस्म का है, फटता नहीं जल्दी, और इंसान की जिस्म को सेव करता, छुरी भी गिर गई देखो कटता नहीं है। फर्क समझ में आ रहा कि इतना सेफ्टी है, तो फिर ऐसे महंगे ड्रेस हो सकते हैं। मैंने देखा हूँ बहुत सारे ड्रेस आजकल आते हैं, वो जो ग्लव्स आते हैं, बूट्स आते हैं, जो शूज बोलते हैं लंबे वाले, वो
नाइफ प्रूफ रहते, फला प्रूफ रहते, इस पे पत्थर भी गया तो पैर नहीं दबता। जो लोग काम करते हैं वो मशीनों में काम कर रहे, हाथ चले भी गया तो खाली वो करता। तो समझ में आ रहा है कि यार ये 12-10 हज़ार के ग्लव्स आते, 20-20 हज़ार के ग्लव्स, बट ह्यूमन सेफ्टी के लिए, उंगलियों की हिफाजत के लिए, पैरों की, ये समझ में आता है। मतलब ये खर्चे समझ में आते, लॉजिकल है, इसके पीछे एक बेस है आपका। ये बेसलेस खर्चे, फिर उस पर कलर कोडिंग, उस पर क्या क्या है, आपको क्या बताऊं, दिनों रात के कलर भी अलग है। ये जोड़ा शादी में पहनना, शादी दिन की है तो दिन में खरीदना बोले दुकान पर जाके, और अगर शादी रात की तो रात में खरीदना बोले, चूंकि रात में खरीद तो लाइटों में कैसा दिखता है तो वैसे दिखेंगे शादी में, और दिन में पहनना है तो लाइटों वाला नहीं खरीदना, रात का सूट नहीं होता। अब ये मसाइल मेरे को नहीं मानते, कपड़ों के लेने की भी दिनों रात के मसाइल, सुबह और शाम के मसाइल। अच्छा ये भी चीज में होता, मालिक दिया और नौकर दिया भी तो फर्क पड़ जाता। तुमने किससे लिया, उनसे, वो उनसे लेना था, उनके ओनर से। वो नौकर ऐसे ही कर देता, ये दे देता। वो मालिक जब देना, सेम कपड़ा, सेम ब्रांड, सेम चीज, लेकिन उन्हें खाली से हाथ मल के ऐसा 2-4 अच्छे फायदे बता के दे रहा तो बोले अच्छा हो गया, तुमको नहीं दिया ना, सही नहीं दिया। मतलब इतने मसाइल है। और मैं कभी कभार इतना परेशान होता हूँ जब लोगों को सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, इन मसाइल को सुनता हूँ, ये सब तवाहम को सुनता हूँ, ये बेसलेस बातों को, बदअकीदा बातों को सुनता हूँ, ताज्जुब करता हूँ कि हमको एक ऐसा दीन दिया गया है जिसकी अगर रातें हैं भी तो वो मतलब दिन की जैसी रोशन है, और उसके दिन तो फिर क्या है। और उसके मानने वाले बस ये चीजों में लगे है पूरा टाइम। अभी ये शादी जोड़े खाने पीने में हम फंसे मन से आगे निकल कर दीन ने क्या अहकाम दिए, औलाद की तरबियत, दीनी मसाइल कायम रखना, कुरान की तिलावत करना, तजवीज़ से सीखना, फ़िक़ही मसाइल को सीखना, दीन को समझने की कोशिश करना, कुरान का फ़हम हासिल करना, हदीस का फ़हम हासिल करना, दीन का फ़िक़ह हासिल करना, सब एक तरफ लगा मालूम, सब डिस्कशन सुबह शाम। और ये औरतों में तो हद हो गई। मतलब औरतों का पहला डिस्कशन देखिए मिलते क्या, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप, अच्छे आप। अब ये औरत ने उसकी दुखती रग पे हाथ रखना है, और बेटी की तलाक हुई कैसी हो, आते ही समझो पहला इसने देना। तो ये डिस्कशन पे इनकी बढ़ गई, उनका सरक जाती, इनकी सरक जाती, इनकी बहस, उसको मजा ले ली, बोले मैंने आज ये डिस्कशन था। आप वो तस्करा ही नहीं करते हो बच्ची का, चलते चलते वो खुद बोलती है बच्ची ऐसा, अच्छा ठीक है अल्लाह आसानी कर। मतलब बात ही हो रही, दो औरतें मिल रही जो एकदम अच्छी हालत में झगड़े रही, उनके समझो फ्रेंड वाली, ये तो थोड़ा अपोजिट तो ही होगा, फ्रेंड लोग मिल रहे, मिलते ही क्या चल रहा है, कैसा चल रहा, काम वाली आई थी, काम वाली कहाँ मिल रही, काम वाली आजकल कितनी मुश्किल है, काम वाली पे 2 घंटे डिस्कशन चल रहा, काम वाली की फजाइल, हमारे काम वाली की फजाइल, तुम्हारे काम वाली की फजीलतें, हमारे इलाके के पीछे की झोपड़पट्टी की फजाइल, वहाँ की काम वालियाँ कैसी रहती, तुम्हारे इलाके के पीछे जो झोपड़पट्टी उसकी काम वालियाँ कितनी बेकार रहती, फला ये है, फला है, ये है। मतलब काम वाली नहीं उनके, मतलब भाव से ज्यादा तारीफ कभी कभार काम वालियों की होती है, देखा मैंने। मतलब भाव खाली दिल में बुद्धि, मेरी तारीफ कभी नहीं करी आज तक, काम वालियों की चलती, क्या सफाई करी उन्हें, क्या करती फला। अच्छे लोग हैं तो काम वाली क्या खाया जा रहा है, कहाँ से चीजें खरीद रहे, कौन से ब्रांच ले रहे, ये डिस्कशन। 2 सहेलियां मिल गए एकदम, उनका डिस्कशन दूसरे, तेरे बाल जा रहे, हाँ मेरे बाल जा रहे, आधा घंटा बाल जा रहे, हाँ जा रहे, इतने जा रहे, उतने जा रहे, 2 मुँह हो जा रहे, 4 मुँह हो रहे, ब्राउन हो जा रहे, ब्लैक हो जा रहे, 2 घंटे डिस्कशन। और फोन करूंगी कला, तेल देती है, तेल, वो तेल लगा, उससे बाल अच्छे होते। बच्चे को देखकर, उसके शौहर को देखकर, उसकी हालत को देखकर कभी ये नहीं हुआ कि मैं एक दीनी मसला भेजती हूँ, जो तुम काम कर रहे हो गलत है, फतवा भेज रही हूँ एक फला चीज। वो फतवा कब भेजेंगे मालूम, जब सामने वाला अपोजिशन पार्टी करा, हराम फतवा भेज देते अभी मैं, और खुद करे तो नहीं, वो हमको उन्होंने बोले कर सकते हो, उन्होंने देखे कुछ नहीं बोले तो हम कर सकते हो, तुम कर, तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। ये पूरा दिन से इसमें जा रहा हूँ। मालदार औरतें 2 मिल रही, बस ब्रांडिंग की बातें चल रही। ये कहाँ से लिए, इधर आडो के ऐसे चलते चलते। वो कहाँ से लिए अपने, वो ABC CBC, वो सारे जितने भी वो जावेरी बाजार वाले ABCD से पहचाने जा रहे हैं आजकल। AD BD CD ZB BB DDB सब नाम है, मैं वहां से ली, मैंने यहाँ से ली, मैंने वहां से ली, डायमंड है, नग है, फला है फला। ये मालदार औरतों का डिस्कशन ये है। वहां भी ये नहीं चल रहा कि पैसे कितने शौहर कमा रहे, उसमें सदका अपन कितने दे रहे, एक आध मस्जिद का प्लान कर लेते, अपन दोनों मरने वाले बना लेंगे, तुम मदरसे का कुछ तो भी कर दो, मैं सदक़े करती, तुम खिलाने कर दो, अपन फला प्लानिंग कर लेते, ये कर लेते, एक गाड़ी है दूसरी गाड़ी के चक्कर छोड़ो, मैंने शौहर को बोली कि उसके बदले फला प्लाट लेके वो यतीमों के लिए कुछ करो, उधर खुद ध्यान ही नहीं है। मतलब मैं सुनता हूँ लोगों की बातें, डिस्कशंस कभी सामने आते हैं, कभी आप बैठे सामने लोग डिस्कस कर रहे हैं, कभी वेटिंग में बैठे लोगों की बातें सुन के अमेजिंग लगता है। आपको कुछ लोग बोलते हैं वैसे भी क्या दिन भर क्या दिन की बातें करेंगे, मैं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना, लेकिन ये डिस्कशन के मौजू ही नहीं है। कपड़े, खाना पीना, उठना बैठना, नौकरानियां, घर बाहर, ये नहीं है डिस्कशन की बात। आप जिंदगी चाहे जैसे भी गुजार ले, गुर्बत से गुर्बत में गुजार ले, मालदारी से मालदारी में गुजार ले, लेकिन आप रब को राजी करने वाली बात करें। यहाँ से दुनिया से आग बनो तो वहां का अकाउंट सही, ये असल चीज है। अब इसके लिए जो कुछ उस रास्ते में सब करो ना। बच्चों की सेहत के लिए कौन से स्कूल है, कौन से कॉलेज है, कौन से जिसको कहें जिम्नाजियम में कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, अच्छी बात है ना, ये रिलेटेड टू उनके डेली लाइफ है, इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चा क्या खा रहा क्या पी रहा नहीं, बनाने वाली कौन आ रही, उसका क्या चल रहा है, उन्हें तेल ज्यादा डाल रही है, घी ज्यादा डाल दे रही, पराठे ऐसे बन रहे, तुम्हारा क्या ये डिस्कशन
सिर्फ दुनिया है मतलब बोलने का मतलब, रब को राजी करने वाली बातें कहीं भी नहीं। तो मैं ये चाह रहा हूँ ये कपड़े, खाने पीने, इससे थोड़ा ऊपर आए हम। हाँ बोले हम इससे ऊपर, हम किसी से बात नहीं करते दिन भर सोते, भाई ये भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इससे ऊपर निकले और कम्युनिटी जो है अपना हदफ बनाए। हदफ समझते हैं, एक टारगेट बनाए, ये मेरा टारगेट है और मुझे अचीव करना है अपनी जिंदगी। मैं कह रहा हूँ औरतों से, मेरी बात तो और से सुने, अगर आपने